हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक चैप्टर है, आपको भी पता है जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चैप्टर्स है। और इसमें एक न्यूटन्स मेथड करके टॉपिक आता है, जो कि आपको अगर देखा जाए तो लेटेस्ट लास्ट के 3 ईयर से क्वेश्चन इससे मतलब कि हर मतलब कि बोला जाए सेशन में तो 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ओके, और ये क्वेश्चन आसान भी होते हैं अगर जब तक आप न्यूटन्स मेथड के बारे में नहीं सीखते हैं, कैसे अप्लाई करना है, कहाँ पे अप्लाई करना है, तो ये क्वेश्चन देखने में क्या लगता है कि बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है। बट जैसे ही आप पढ़ते हैं ना तो इस क्वेश्चन को आप क्या कर सकते हैं, 2 मिनट 1 मिनट के अंदर भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात कि ये न्यूटन्स मेथड होता क्या है, ठीक है ना। न्यूटन्स के मेथड बोलने का मतलब ये नहीं कि आपका फिजिक्स का पार्ट, हाँ फिजिक्स में भी न्यूटन साहब पढ़ना है, न्यूटन साहब के बारे में, ठीक है ना। बट यहाँ पे ध्यान देना कि न्यूटन्स मेथड अप्लाई कैसे करते हैं मैथ में जो दिया गया है, वो भी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो न्यूटन्स मेथड के बारे में सोचेंगे कहाँ पे सोचना सही होगा, कहाँ पे सोचना सही नहीं होगा, यानी कहाँ पे 100% सोचेंगे कि न्यूटन्स मेथड ही लगेंगे, न्यूटन मेथड ही अप्लाई करना, जिससे क्वेश्चन मेरा क्या हो जाए, आसान हो जाए। तो आते हैं, अगर मान लीजिए कि आपके पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास है क्या कि ax स्क्वायर प्लस क्या आपके पास bx प्लस क्या c इक्वल टू 0, और इनके रूट्स गिवन रहेंगे, बोले अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर bx प्लस c इक्वल टू 0। एंड दूसरा इंफॉर्मेशन आपका गिवन रहेगा क्या कि आपका गिवन रहेगा कि नहीं pn इक्वल टू क्या अल्फा के पावर n प्लस माइनस बीटा के पावर n। बोलने का मतलब यहां से दोनों में से कोई भी हो सकता है, अल्फा के पावर n प्लस बीटा के पावर n और अल्फा के पावर n माइनस क्या बीटा के पावर, कुछ भी रहे, ये दोनों इंफॉर्मेशन कोई क्वाड्रेटिक हो और ये गिवन इंफॉर्मेशन हो, तो आपको हमेशा ध्यान देना है कि इसमें क्या होगा, क्या न्यूटन्स मेथड अप्लाई करना, जिससे क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। न्यूटन्स मेथड उसमें भी कहां पे अप्लाई करना सर, P1 निकालने के लिए करेंगे नहीं, P2 निकालने के लिए करेंगे नहीं। आप देख सकते हैं सर, अगर यहाँ पे Pn आपका गिवन है अल्फा के पावर n प्लस बीटा के पावर n, तो आप Pn क्या कर सकते हैं, P1 की बात करें तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा। यहाँ पे P2 की बात करें तो क्या लिखेंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस क्या लिखेंगे, बीटा स्क्वायर। P3 की बात करें तो अल्फा क्या क्यूब प्लस क्या लिख सकते हैं, बीटा क्यूब। सर ये वाला तो आसानी से निकाल सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा क्या स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। यहाँ पे क्या तो अल्फा प्लस बीटा का क्या होल क्यूब और माइनस क्या 3 अल्फा बीटा इनटू अल्फा प्लस क्या बीटा लिख सकते हैं। और ये सारी चीजें यहां से मिल जाएंगी कि सर सम ऑफ रूट्स क्या होते हैं आपको भी पता है, माइनस बी बाई ए, यानी कि कॉफिशिएंट ऑफ एक्स अपन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है तो सी बाई ए होता है। यहां से यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, P3 निकल जाएगा, P2 निकल जाएगा, P1 निकल जाएगा। बट यहाँ पे ध्यान देंगे क्या कि अगर आपके पास क्या आ जाए, आपके पास अगर सर यहाँ पे ये P2 था और यहाँ पे क्या P3 था, सर अगर ये आ जाए आपका क्या कि P आपके पूछ ले 18, P18 पूछे तो अल्फा के पावर 18 अब प्लस क्या बीटा के पावर 18, ये निकालने जाओगे क्या, निकालने जाओगे इसमें टाइम बहुत लगेगा। बट ऐसे ही P18 जैसे रिलेशन कुछ आया तो आपको समझना है कि न्यूटन्स मेथड की बात कर रहा है, यानी कि फाइनली क्वेश्चन में आपको ध्यान देना है क्या कि Pn ये इंफॉर्मेशन की हो, ऐसा इंफॉर्मेशन की हो और उसके साथ क्वाड्रेटिक की। ओके, तो अप्लाई कैसे करते हैं, तो क्वाड्रेटिक में आप बोलता है न्यूटन्स मेथड क्या बोलता है कि आपको कुछ नहीं करना, आपको करना है क्या कि एक्स स्क्वायर के जगह पे क्या, तो एक्स स्क्वायर के जगह पे आप रिप्लेस कर दो क्या Pn को, और क्या x के जगह पे क्या कर दो Pn माइनस 1, और 1 के जगह पे क्या कर दो आप तो Pn माइनस 2। आप देख सकते हैं कि अगर यहाँ पे डिग्री में क्या डिक्रीज हो रहा है, 2 से 1 और 1 से 0 डिग्री पे आ रहा है, तो यहाँ भी n में कम आ रहा है, n है तो यहाँ पे n माइनस 1 है, यहाँ पे n माइनस 1 है तो यहाँ पे n माइनस 2 है। यानी कि अगर इस क्वाड्रेटिक को लिखा इसको क्या करो यहाँ पे रख दो, तो यानी कि ये जो बनेगा इक्वेशन a Pn प्लस क्या बनेगा b Pn माइनस 1 प्लस c Pn माइनस 2 इक्वल टू 0। क्लियर है। अगर बोलने का मतलब नहीं सर Pn अगर हम एक्स स्क्वायर को रिप्लेस करना चाहे, क्वेश्चन में अगर P4 मांग रहा है हाईएस्ट n का वैल्यू, अगर यहाँ पे P4 रखते हैं, यहाँ पे P4, तो यहाँ पे आपको रखना पड़ेगा P3, यहाँ पे रखना पड़ेगा आपको P2। यानी कि अगर इसको अगर सेटिस्फाई करवाना है तो हम AP4 भी लिख सकते हैं, प्लस क्या लिख सकते हैं B क्या लिख सकते हैं P3 भी लिख सकते हैं, और C क्या लिख सकते हैं P2 भी लिख सकते हैं, ये भी 0, ये भी आपको क्या करेगा सेटिस्फाई करेगा।
तो ये आपका हो गया न्यूटन मेथड। आई होप कि आपको न्यूटन मेथड समझ में आ गया होगा कि न्यूटन मेथड कहाँ पे अप्लाई करना है। फिर से मैं बता रहा हूँ कि अगर कहीं पे क्वाड्रेटिक दिखे और उसके क्या रूट्स अगर अल्फा बीटा गिवन है और उसमें क्या एक गिवन इंफॉर्मेशन, क्या सबसे जो ज्यादा सोचने वाली चीज है, ध्यान देने वाली बात है, वो है क्या, ऐसे इंफॉर्मेशन गिवन हो। जब ऐसे इंफॉर्मेशन गिवन हो तो आपको क्या करना है, आपको न्यूटन्स मेथड के बारे में सोचना है। ओके, यानी कि Pn की जगह Pn ना जगह कहीं पे Sn भी दे सकता है, Sn अल्फा के पावर n प्लस बीटा के पावर n, या और दे सकता है अल्फा के पावर n माइनस क्या बीटा के पावर n। कल हो सकता है कि ये ऐसे भी दे दे, pk दे दे अल्फा के पावर k प्लस क्या बीटा के पावर k, या और कोई भी दोनों में से एक दिया यानी कि बीटा के पावर k। आपको समझना है क्या कि न्यूटन्स मेथड अप्लाई करना है, और न्यूटन्स मेथड कैसे अप्लाई करना तो हमने बता ही दिया। और चलते हैं इस पे, हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन बोलने का मतलब कि 4 से 5 क्वेश्चन PYQ करेंगे। आप उससे देख सकते हैं कितने आसानी से क्वेश्चन बन जाते हैं। ओके, तो चलो नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग मूव करते हैं। ये आपके सामने एक क्वेश्चन है जो 2015 में पूछा गया। ओके, 2015 में पूछा गया। क्या पूछा गया आप देखें, बोला कि अल्फा एंड बीटा विद द रूट्स ऑफ इतना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इफ an इक्वल टू अल्फा के पावर n माइनस बीटा के पावर n आ गया, यानी कि जैसे ही an इक्वल टू अल्फा के पावर n माइनस बीटा के पावर n आने लगा, तब समझो कि न्यूटन्स मेथड आपको क्या करना है, अप्लाई करना है, जिससे क्वेश्चन आपका आसान हो जाएगा। ओके, यहां पे पूछा क्या, देन द वैल्यू ऑफ a10 to 8 a9। सर a10 यानी कि 10 है, 9 है, 8 है, n का हाईएस्ट वैल्यू 10 है, यानी कि 10 9 8 गिवन है सीरीज में। हमने देखा कि क्या न्यूटन्स बाबा क्या बोलते हैं कि अगर एक्स स्क्वायर आपके पास है और माइनस क्या है 6x माइनस क्या 2 इक्वल टू 0 है, क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इक्वल टू क्या है आपके पास 0 है। 0 है तो न्यूटन्स क्या बोल, हम एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या कर सकते हैं, an लेके चल सकते हैं, माइनस 6 क्या लिख सकते हैं an माइनस क्या 1 और माइनस 2 an माइनस 2 इक्वल टू क्या 0 लिखा जा सकता है। अब यहां पे देख सकते हैं an यानी कि हाईएस्ट क्या मांगा, n का वैल्यू 10, तो यहां पे हम a को क्या दे दे 10 दे दे, और माइनस 6 a क्या बन जाएगा 9 बन जाएगा, माइनस 2a 8 इक्वल टू क्या 0। आप देख सकते हैं न्यूमरेटर में a10 और माइनस 2 8 मांग रहा है, तो a10 माइनस क्या रख दे 2a 8 और इक्वल टू इधर ले जाए क्या बन गया 6a 9 बन गया। ओके, 6a 9 बन गया, दिख रहा है। अब क्या बोला, डिनोमिनेटर से 2a9 मांग रहा, तो हम क्या करें दोनों साइड में क्या कर दें 2a9 से क्या कर दिया हमने डिवाइड, इधर भी क्या कर दिया 2a9 से डिवाइड कर दिया। यानी कि जो क्वेश्चन आपको दिया था a10 माइनस 2a8 और यहाँ पे 2a9 इक्वल टू कितना आ गया आपके पास, तो 3 आ गया। तो आप देख सकते हैं आपके पास, ठीक है ना, ये आपके पास ये क्वेश्चन है इस जिसका आंसर क्या है, जिसका आंसर 3 आ गया। तो न्यूटन से आप कितने आसानी से डील करेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो गया, डी हो गया। 4 नंबर आपका सिक्योर हो गया, 4 मार्क्स आपके क्या हो गए, सिक्योर हो गए। तो ऐसे क्वेश्चन की संभावना है, प्रोबेबिलिटी है 2023 यानी कि जैन शिफ्ट में आने का। ओके, तो ध्यान देंगे ऐसे क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास। तो देखो 2020 में पूछा गया क्वेश्चन को, बोला कि अल्फा बीटा विद द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1। तो चलो यहाँ पे क्वाड्रेटिक आपका गिवन है, और यहाँ पे पीके भाई साहब आ गए। पीके मीन्स वो नहीं, आमिर खान नहीं है, ठीक है ना। पीके मीन्स क्या है, यहाँ पे न्यूटन्स बाबा बैठे हुए हैं। पीके इक्वल टू अल्फा के पावर के प्लस क्या बीटा के पावर के, यानी कि जैसे ही यहाँ तो हमने बताया कि जैसे ही ऐसे क्या इंफॉर्मेशन आपका गिवन हो क्वेश्चन में, तो आपको न्यूटन्स मेथड के बारे में सोचना है, ठीक है ना। और यहाँ पे बोला कि देखो P1 P2 P3 P4 P5 प्लस 26, यानी कि सारे आपको थोड़ा सा निकालना पड़ेगा, P1 P2 P3 भी निकालना पड़ेगा। तो आते हैं यहाँ पे कि सर ये अगर क्वाड्रेटिक है क्या, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, इसके रूट्स क्या अल्फा बीटा रूट्स है, अल्फा बीटा रूट्स थे, और यहाँ पे पीके दिया। तो हमने क्या बताया था, एक्स स्क्वायर को क्या कर दो पीके से रिप्लेस कर दो, ये क्या कर दो एक कम से पीके माइनस 1 से, और ये क्या पीके माइनस क्या 2 से इक्वल टू 0। ये आपका एक इक्वेशन यहाँ पे हो। ओके, हमने रख लिया। अब आपसे पूछा है क्या सर, यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे क्या आप ये देख सकते हैं क्या कि सर यहाँ पे क्या है आपका P1 पूछा है, सर पीके इक्वल टू क्या है, पीके इक्वल टू अल्फा के पावर के प्लस क्या बीटा के पावर के। तो P1 क्या हो जाएगा, P1 हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। सिंपल तरीका यहाँ पे अपना सकते हैं। सम ऑफ रूट्स क्या होते हैं सर, माइनस बी बाई ए ना,
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका 1 हो जाएगा। P2 क्या, तो P2 आप देख सकते हैं, P2 की बात करें तो P2 अल्फा स्क्वायर प्लस क्या, बीटा स्क्वायर से, तो इसको लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का क्या स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आप बोल सकते हो क्या है 1 गिवन है, तो 1 का क्या स्क्वायर -2। प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है बताएं, प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है C/A, यानी कि यहाँ पे क्या -1 है, -1, तो ये क्या आ गया आपका 3। तो सर P1 आ गया, P2 आ गया, तो P3 आसानी से निकाल सकते हैं ना, क्योंकि 3 2 1 बन सकते हैं, तो हमने K के वैल्यू 3 रख दिया, ये तो P2 आ गया, ये क्या आ गया आपका P1 = 0। तो P3 को क्या लिख सकते हैं, P3 को लिख सकते हैं P2 प्लस क्या P1, यानी कि P2 कितना गिवन, तो P2 3 है, P1 1 है, तो आप बोल सकते हैं 3 + 1 = क्या 4। उसी तरह आप सिमिलरली P4 पूछ रहा है तो P4 निकाल लें, P4 को क्या लिख सकते हैं P3 प्लस क्या P2, सर P3 4 P2 3, तो ये टोटल कितना 7। उसी तरह आप बोल सकते हैं सर P5 क्या होगा, तो P5 आपका P4 प्लस क्या हो गया P3, तो P3 कितना P3 4 और P4 कितना 7, तो ये कितना आ गया 11 आ गया। ओके, आई होप कि आपको समझ में आया होगा ये सारी बातें। अब क्वेश्चन में चलते हैं कि सारे इसके ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे। तो आपसे बोला गया क्या कि P1, अब क्वेश्चन पढ़ेंगे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, कौन से आपके पास यहाँ पे हाईलाइट, कौन से ट्रू नहीं है। तो आप पहले ऑप्शन चेक करें, जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, तो उसमें सारे ऑप्शन आपको चेक करना पड़ता है। ओके ना, तो सारे ऑप्शन चेक करेंगे कौन सा ट्रू नहीं है। यानी कि अब देखो यहाँ पे क्या बोला P1 P2 P3 P4 P5, तो हमने देखा P1 1 है सर, P2 क्या है 3 है, 3 + 1 4 हो गया 4, P3 क्या है 4 4 8 हो गया, 8 7 कितना हो गया 15 है, 15 11 कितना हो गया 27, तो ये तो आपका ट्रू है ना, ये ट्रू है, तो ये आपका ऑप्शन नहीं बनेगा। ओके, P5 आते हैं, तो P5 देख ले, P5 आपका क्या है, तो P5 आपका 11 है, आप देख सकते हैं कि P5 11 है। हाँ सर, ये भी क्या है आपका स्टेटमेंट क्या है ट्रू है, तो ये भी आपका नहीं होगा। P3 की बात है तो सर P3 बोल रहा है P5 - P4, तो देख लें P4 7 में से 4 को माइनस करें तो क्या आएगा 3 आएगा, तो ये भी आपका क्या है ट्रू है। तो सर ये फॉल्स हो गया, तो ऑप्शन आपका क्या होगा, ये हो गया। आप क्लिक करके आगे बढ़ जाए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है ना। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाता है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं पूछा जाता है। अगर आपको न्यूटन्स मेथड अप्लाई करने आता है तो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन पूछा आपसे, अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 5x² + 6x - 2 = 0, और यहाँ पे एसएन दे दिया गया, देख सकते हैं एसएन = अल्फा के पावर n + बीटा के पावर, यानी कि हम बोल सकते हैं न्यूटन्स मेथड अप्लाई करना है। हमने बोला कि यहाँ पे देखा क्वेश्चन में देखा कि हाईएस्ट n का वैल्यू क्या है 6 है, तो सर यहाँ पे जो भी हाईएस्ट n रहेगा वो 5 के साथ में आएगा, क्योंकि x² को हाईएस्ट n से रिप्लेस करना है। तो यानी कि हमने देखा कि सर यहाँ पे s जो आएगा ना, हाईएस्ट n जो आएगा वो 5 के साथ में आना चाहिए, तो वैसे ही ये वाला ऑप्शन हट गया और ये वाला ऑप्शन हट गया। क्लियर है। हम क्या देखें यहाँ पे, अगर सेटिस्फाई करना चाहें तो क्या लिखते हैं 5, और यहाँ पे क्या लिखते हैं Sn लिखेंगे प्लस क्या लिखेंगे 6, यहाँ पे क्या Sn - 1 लिखेंगे, यहाँ पे क्या 2 Sn - 2 = 0। क्वेश्चन में क्या मांग रहा है, n का हाईएस्ट क्या है 6 है, तो आप रखें यहाँ पे 5s6 + 6 एक कम S5 - 2S4 = 0, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 5s6 प्लस क्या 6s क्या 5 = 2s4। तो आप बोल सकते हैं कौन सा ऑप्शन होगा। अब यहाँ पे आसानी से बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर आपका, देख सकते हैं आपके सामने सारे क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन 2020 में पूछा गया था, कितने आसानी से हम लोग कर चुके हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ x² - 6x - 2 if an = अल्फा के पावर n - बीटा के पावर n, और शायद यही पहला क्वेश्चन था। ये आप 2021 में देख सकते हैं, सेम क्वेश्चन सेम डाटा, बस यहाँ पे चेंज किया हुआ 2 के जगह पे 3। ये क्वेश्चन आपको 2015 में पूछा गया था। ओके, तो इसका भी सेम कंसेप्ट होगा कि सर यहाँ पे अगर आपके पास x² माइनस क्या है 6x - 2 = क्या है 0 है, और ये क्या है an = अल्फा के पावर n माइनस बीटा के पावर n। तो हमने बताया है ना आपको, क्या x² को क्या रिप्लेस कर दो an से, x को रिप्लेस कर दो क्या an - 1 से, ठीक है, तो 1 को रिप्लेस कर दो आप किससे, तो an - क्या 2 से। समझ में आ रहा है। तो अब आते हैं यहाँ पे सर x² को तो an से रिप्लेस कर दें, यहाँ पे 6an - 1 - 2n - 2 = क्या। ओके,
तो यहां पे आते हैं क्या, तो अब बोला कि इसमें हाईएस्ट एन क्या है, तो आप देख सकते हैं हाईएस्ट एन 10 है। चलो x यहां पे a10 रखें, यहां पे a10 रखा तो ये क्या बना 6, a क्या 9 और -2 क्या a8 बना इक्वल टू क्या 0। न्यूमरेटर में क्या मांग रहा है a10 - 2 8, तो यहां पे a10 और माइनस क्या 2a8 को इधर रखो, इसको ले जाओ 6a9 को इधर, और डिनोमिनेटर में क्या मांग रहा है 3a9, तो 3a9 से क्या कर दो डिवाइड कर दो, यहां भी 3a9 से क्या कर दो डिवाइड कर दो, तो फाइनली क्या आ गया आपका 2 आ गया। आप बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर ए। देख ले 2021 का कितना आसान क्वेश्चन था। अगर आप न्यूटन मेथड के बारे में नहीं जानते, शायद आपको अब आसान लग रहा होगा, ठीक है ना, बट न्यूटन मेथड और इसका सोल्यूशन दिया रहता है, बच्चों को समझ में नहीं आता है, ठीक है ना। तो इस वजह से ये ऐसे सारे क्वेश्चन पे आपको बिल्कुल ध्यान देना है। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चन 2023 में मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि पूछा जाए, कौन से सिर्फ जनवरी वाले जो आ रहे हैं, जनवरी में होने वाले पेपर है उसमें। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है कि बोला कि अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर 5√2x + 10 = 0, pn = अल्फा के पावर n माइनस बीटा के पावर n। तो आप बोल सकते हो ना, क्या हमने यही बताया कि जब भी ऐसा दिखे, क्या जब भी इस टाइप का दिखे तो आप क्या बोलोगे, जब भी इस टाइप का दिखे, ठीक है ना, जब भी इस टाइप का दिखे तो आपको क्या सोचना, न्यूटन्स के बारे में सोचना, न्यूटन्स मेथड के बारे में सोचना है, ठीक है ना। तो न्यूटन्स मेथड का अप्लाई कैसे करना है तो हम बता रहे हैं। देखो यहाँ पे आप बोलोगे सर यहाँ पे तो प्रोडक्ट में आ गया, आपने तो बताया था कि भाई समेशन वाला चले, ठीक है। यहाँ पे P17 आप भी देख सकते हैं, इसमें भी P17 है, यहाँ पे P18, यहाँ भी P18 है। तो पहले इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई करने के बाद में मार्क क्या रहा है उसके अकॉर्डिंग हम अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ, यहाँ पे क्वेश्चन आपके पास P17 है, यहाँ पे क्या आपके पास P20 है, यहाँ पे क्या है 5 रूट क्या है 2, यहाँ पे क्या है आपके पास P17 और यहाँ पे क्या आपके पास P19 है, और यहाँ पे P18 है, डिनोमिनेटर में P18 P19 और यहाँ पे क्या 5√2 और यहाँ पे क्या P18 का क्या है स्क्वायर। आप देख सकते हैं ऊपर में क्या दिख रहा है P17 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे P20 मिलेगा, यहाँ पे क्या 5√2 और यहाँ पे क्या P19 मिल रहा है, और यहाँ पे क्या मिल रहा है आप देख सकते हैं कि P अगर हम 18 कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे क्या P19 मिल रहा है और यहाँ पे 5√2 P क्या मिल रहा है 18 मिल रहा है। आप देख सकते हैं कि सर x का कोफिशिएंट 5√2 है और x स्क्वायर यहाँ पे है, x स्क्वायर हाईएस्ट n वाला लेता है, तो यहाँ पे 20 है तो यहाँ पे 19 है, यहाँ पे 19 है तो यहाँ पे 18 है, यानी कि एक कम वाला चल रहा है। यानी कि यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि सर इस क्वेश्चन में क्या, क्वेश्चन में ये देख सकते हैं कि सर यहाँ पे अगर ये क्वाड्रेटिक है, क्या है आपके पास तो x स्क्वायर प्लस क्या है 5√2 x प्लस क्या है 10 = 0। हम n का वैल्यू एक बार क्या रखते हैं 20, तो सर यहाँ पे क्या होगा P20, यहाँ पे क्या 5√2 क्या हो जाएगा P19, यहाँ पे क्या 10 P क्या लिख सकते हैं 18 लिख सकते हैं, तो यहाँ पे क्या P20 प्लस 5√2 P19 = क्या लिख सकते हैं -10 P18। तो एक यहां से मिला आपका क्या, एक यहां से मिला, ये बोल सकते हैं कि एक न्यूमरेटर में जो मांग रहा था ये मिल गया। दूसरा क्या सिमिलरली क्या लिख सकते हैं सिमिलरली में क्या लिख सकते हैं कि सर यहाँ पे देखो 19 है तो 18 है, तो हम P19 प्लस क्या 5√2 P18 = क्या -10 P17 लिख सकते हैं क्या। ये दूसरा इंफॉर्मेशन आपको मिल गया जो आपको क्या मांगा जा रहा है, ताकि ये दोनों चीज यहां पे रखते हैं। यहां पे रखने पे तो देखें क्या आ रहा है, यहां पे देख तो सर यहां पे आपका क्या है तो P क्या है 17 है, इसका वैल्यू क्या निकाल चुके हैं तो -10 P क्या 18 है, और यहां पे क्या आपके पास तो P18 और इसका वैल्यू हम निकाल चुके हैं क्या -10 P17। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे आप क्या आप यहाँ पे देखें कि P17 सर P17 को P17 से काट दिया हमने, P17 को P17 से, यहाँ पे देख सकते हैं क्या तो P18 को क्या P18 से काट दिया, और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे क्या तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे क्या है आपके पास तो यहाँ पे -10 कट गया, तो ये फाइनली आपका क्या बचा, फाइनली आपका बचा क्या 1। आप बोल सकते हैं इसका आंसर क्या था 1। देख सकते हैं देखने से कितना आपका डिफिकल्ट क्वेश्चन दिख रहा है कि ये कैसे सॉल्व होगा, बट न्यूटन्स बाबा है इसको आसान बना। ओके ना, तो चलो इसका आंसर 1 होगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं
कि सर अभी तक जितने भी क्वेश्चन हमने किया, अभी तक जितना भी हमने क्वेश्चन बताया उसमें पहले से क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन रहते थे, ठीक है ना। बट इस क्वेश्चन में क्या दिया गया, तो बोला कि अल्फा बीटा बी टू रियल्स नंबर है सच दैट अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1 एंड अल्फा बीटा इक्वल टू -n, और यहाँ पे पी एन इक्वल टू अल्फा का पावर n प्लस बीटा के पावर n गिवन है आपका। और बोला क्या कि पी एन माइनस वन 11 और पी एन प्लस 1 क्या है 29 है। तो आपको बताना है क्या, कि आपको बताना है पी एन स्क्वायर। क्या बताना है, पी एन स्क्वायर बताना है, ओके ठीक है। तो यहां पे देखें पी एन क्या है, तो आपका अल्फा के पावर। सबसे पहले भी सर आपको न्यूटन मेथड लगाना है, अप्लाई करना है, तो आप क्या करो, पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखो। आपको पता है कि देखो ये सम ऑफ रूट्स दिया हुआ है, ये जो है सम ऑफ रूट्स दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। आपको पता है कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, एक्स स्क्वायर क्या माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू एक्स प्लस क्या लिखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू क्या 0। यानी कि बोलने का मतलब क्या, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस क्या अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। शायद सबको पता होगा ये चीजें कि आपको 10th स्टैंडर्ड का ये है कि कोई भी अगर रूट्स दिया हुआ हो तो रूट्स से आपको क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेशन करना है, तो आप ऐसे ही लिखते हैं। यानी कि आपका एक्स स्क्वायर आपका क्या दिया हुआ, सम ऑफ रूट्स क्या दिया 1, तो यहाँ पे क्या रख दो 1, तो ये बन जाएगा -x, और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या दिया हुआ -1, तो क्या लिख दो -1 इक्वल टू 0। ये आपका क्वाड्रेटिक्स आ गया। यानी कि अल्फा बीटा इसी के रूट से, अल्फा बीटा इसी के क्या है रूट से। अब बोला कि आपको पी एन इक्वल टू इतना दे, हम क्या लिख सकते हैं सर, पी एन दिया हुआ क्या, तो पी एन को आपको यही बताया गया कि सर पी एन है तो पी एन माइनस क्या पी एन -1 और माइनस क्या पी एन -2 इक्वल टू 0 लिख दो। बट क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में आपका क्या मांगा हुआ है, क्वेश्चन में आपको क्या बोल रहा है, नहीं पी एन प्लस 1 मैक्सिमम है, यानी कि n को रिप्लेस कर दो। यानी कि इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है कि पी एन प्लस 1 माइनस पी एन -1 इक्वल टू 0। आपसे पूछा हुआ पी एन, तो पी एन को आप उस साइड ले जा सकते हैं, तो ये क्या बचेगा पी एन प्लस 1 माइनस क्या पी एन -1। आप देख सकते हैं कि पी एन प्लस 1 गिवन क्वेश्चन में है कितना 29, ये कितना 11, तो ये कितना आ गया आपका 18 आ गया। आप बोल सकते हैं कि सर पी एन जो आ गया आपका कितना आ गया 18, तो पी एन स्क्वायर कितना हो जाएगा 18 का स्क्वायर। यानी कि आप बोल सकते हैं कि 3 2 क्या होता है 4, यानी कि ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा 3। देख सकते हैं आपके सामने कितना आसान क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना। तो कितना आसान क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं न्यूटन मेथड से कितने हम इजी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, ठीक है ना। कल लोग के अगर आप अच्छे से अगर ये सारे मेरा लेक्चर देखे होंगे, सारे वीडियो देखे होंगे, अगर आपको क्या अभी भी नहीं समझ में आया होगा तो आप वीडियो को पॉज करके अच्छे से समझें, ठीक है, और शायद आपको समझ में आ जाए। अगर समझ में आ गया तो आपको 4 मार्क्स आपके क्या हो जाएंगे फिक्स। तो मैं कोशिश किया हूं कि आपको इजी वे में बताऊं, ठीक है ना। तो मैं भरपूर कोशिश किया हूं कि ये सारे क्वेश्चन आपके क्या हो जाए इजी वे में, आपके सारे क्वेश्चन बने। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।